श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता रहस्य चैनल पर। आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े मनोवैज्ञानिक संघर्ष के साक्षी बनेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग में ये वो निर्णायक सुबह थी जब न्याय और अन्याय का हिसाब होना था। ये भूमि थी कुरुक्षेत्र, जहाँ एक तरफ 100 पुत्रों वाली कौरव सेना और दूसरी तरफ 5 भाइयों वाली पांडव सेना अपने अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ी थी। महल में अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस युद्ध का एक भी दृश्य दिखाई नहीं देता था, पर उनके मन में मोह का अंधकार भरा था। उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि प्राप्त मंत्री संजय से पूछा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने आखिर क्या किया? संजय ने देखा, दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों भीष्म, द्रोण, कर्ण के बल पर गर्वित था, पर पांडवों की सेना में सबका ध्यान एक ही रथ पर टिका था। रथ जिस पर धनुर्धारी अर्जुन के साथ स्वयं तीनों लोकों के स्वामी श्री कृष्ण एक साधारण सारथी के रूप में विराजमान थे। युद्ध का अंतिम शंख बजने को था। अर्जुन ने अपने प्रिय मित्र और सारथी गोविंद से एक अंतिम निवेदन किया, अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में स्थापित करें। मैं देख सकूं कि मुझे किन किन से युद्ध करना है और कौन यहाँ दुर्योधन की मूर्खता का साथ देने आए हैं। श्री कृष्ण ने आज्ञा मानी। रथ जाकर दोनों सेनाओं की मध्यावस्था में रुक गया। अर्जुन की दृष्टि जहाँ तक गई वहाँ उन्हें योद्धा कम और अपने संबंधी अधिक दिखाई दिए। सामने खड़े थे उनके परम पूज्य पितामह भीष्म, जिनकी गोद में वो खेले थे। एक तरफ थे उनके शस्त्र ज्ञान के गुरु द्रोणाचार्य, जिन्होंने उन्हें संसार का श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया था। भाई, चाचा, मामा, ससुर, मित्र, एक एक चेहरा प्रेम और पूज्य भाव से जुड़ा था। और तब उस महान धनुर्धर की दृढ़ता टूट गई। युद्ध का संकल्प मोह के सैलाब में बह गया। उसका शरीर कांपने लगा, मुख सूख गया, हाथ से गांडीव धनुष फिसलने लगा। हे केशव, अपने ही कुटुंबियों को इस तरह युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मन भ्रमित हो गया है। मुझे अब कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, मैं राज्य नहीं चाहता, मैं सुख नहीं चाहता, क्योंकि ये सब तो अपनों को मारकर मिलेंगे और हत्या का पाप क्या कभी सुख दे सकता है? अर्जुन ने अपने पक्ष में 3 मुख्य तर्क दिए, जो आज भी हर मनुष्य के जीवन में उठते हैं। पहला, मोह, मैं इन्हें मार नहीं सकता, ये मेरे पूजनीय हैं। दूसरा, पाप, इन्हें मारकर केवल पाप लगेगा, हम नरक के भागी होंगे। तीसरा, कुल के नाश से सनातन धर्म नष्ट होता है, समाज में अधर्म और वर्ण संकरता फैलती है। अर्जुन का भय केवल हार का नहीं था, उनका भय था कुल के धर्म के विनाश का। वो इस महापाप का भागी नहीं बनना चाहते थे। इस युद्ध से अच्छा है कि मैं निहत्था खड़ा रहूं और कौरवों के पुत्र मुझे मार डालें। गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने अपने हथियार जमीन पर रखे और रथ के पिछले भाग में गहरी निराशा में बैठ गए। ये वो क्षण था जब मानव इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा कर्तव्य के सामने मोह से हार गया। ये था अर्जुन विषाद योग, जब मन में मोह और संचय का अंधेरा छा जाए। और ठीक इसी निराशा के क्षण में उनके सारथी, उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण अब मौन तोड़ेंगे और तब शुरू होगा वो महान उपदेश जो जीवन का सार है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे गीता के हृदय दूसरे अध्याय सांख्य योग का रहस्य। उस ज्ञान को जानने के लिए गीता रहस्य चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्य में। जय श्री कृष्ण।